Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत जगह पर आपको ये इस तरीके से SQA जो इसके इनिशियल्स हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमको पता होना चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में अगर हमको कहीं पर SQA मिलता है, इट मींस दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, किसी कंपनी के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे वहां पर रिपीटेटिवली बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ ही अगर आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो वहां पे भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का टर्म देखते हैं, इसकी जो हेडिंग है, अगर मैं इस नाम की तरफ ध्यान देती हूँ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ, तो हम यहाँ पर देखेंगे, नाम से ही हमको काफी आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के एश्योरेंस के बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में कि किस तरीके से हम इंश्योर करें, किस तरीके से हम ये चीज को एक पक्के तरीके से हम इसको कंफर्म करें कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारी कंपनी डिलीवरी देगी कस्टमर को, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। तो आइए देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? सो इट इज अ वे टू एश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर। ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है, या क्वालिटी होनी ही चाहिए, इस चीज का एश्योरेंस दे सकते हैं। तो एक तरीके की सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं या इस तरीके के प्रोसेसेस हम इसमें फॉलो करते हैं कि जो इस चीज को कंफर्म कर दें कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो है क्वालिटी होगी ही होगी। सो we can say that it is a set of activities which ensure processes, procedures as well as standards suitable for the project and implemented correctly। कि जो भी काम हमको मिला है करने के लिए, जो भी प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उनको उन सारे प्रोसेसेस को अच्छे से फॉलो करें, सारे प्रोसीजर्स को हम अच्छे से फॉलो करें, जिससे कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। और जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रोसेस है, वो पूरा डेवलपमेंट जब हमारा चल रहा है प्रोडक्ट का, तो उसके साथ साथ ये प्रोसेस भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी फेज में ही हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट दी डेवलपमेंट, जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम, हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अलग अलग तरीकों से चेक करते रहते हैं। तो ये जैसे हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता है, तो उसके पैरेलल में ही ये चीज जो है वो काम करती है, पैरेलल टू डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इट इज अ काइंड ऑफ एन एम्ब्रेला एक्टिविटी। इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा बेटा, एम्ब्रेला एक्टिविटी। एम्ब्रेला एक्टिविटी हम इसको क्यों बोल रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। दैट इज अप्लाइड थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस, क्योंकि ये जो है पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में है ना, इसको जो है हम अप्लाई करते हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटी इसलिए बोल रहे हैं, लाइक जैसे अम्ब्रेला हमको रेन से हमें बचाता है, बारिश से, धूप से हमें बचाता है, इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक इस तरीके का प्रोसेस है जो कि हमारे प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से खराब होने से बचाता है। कहीं भी ऐसा ना हो कि हम किसी भी तरीके की कोई कमी कर दें प्रोडक्ट को बनाने में, क्वालिटी में कहीं पे कम रह जाए, तो वो ना हो, उस चीज से वो हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर को। इसलिए इसको हम एक अम्ब्रेला एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी में कुछ एक्टिविटीज की हम बात करेंगे एसक्यूए में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान की। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को हम किस तरीके से प्लान करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हमको प्रोडक्ट में चेक करना है, और अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम क्या मेथड्स को फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर्स प्रोसेसेस को हम फॉलो करें, किस तरीके से हम वो तरीका हम ढूंढें, किस तरीके से हम ये देखें कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो सही है या नहीं है। तो वो सारी चीजों की प्लानिंग।
ये एक्टिविटी है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी क्या होती है, सेट द चेक पॉइंट्स। वही हम जगह जगह क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, कुछ चेक पॉइंट्स बना लेते हैं। हम ऐसा प्लान कर लेंगे कि जब हमारे 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि लाइक अगर हमारा मॉड्यूल जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम उस पूरे मॉड्यूल की क्वालिटी चेक करेंगे। तो हमने चेक पॉइंट्स बना लिए। क्या चेक पॉइंट्स बना लिए, अगर हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं पूरे प्रोडक्ट में या 5 मॉड्यूल्स हैं तो हमने 5 चेक पॉइंट्स बना दिए। जैसे ही एक मॉड्यूल कंप्लीट होता है हम तुरंत से पूरे मॉड्यूल की क्वालिटी को चेक करेंगे पहले, ठीक है। या फिर हमने इस तरीके से बना दिया कि जैसे ही हमारा आधा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा हम आधे मॉड्यूल की चेक क्वालिटी को चेक करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम चेक पॉइंट्स को सेट कर लेते हैं प्लान करके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी की। हम कई तरीके की टेस्टिंग अप्लाई करते हैं जिससे कि हम क्वालिटी को देख पाए। लाइक होता है ना, अगर हम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं और अगर हम शॉप कर रहे हैं कोई भी चीज तो हम उसको 4 तरीकों से हम उसको देखते हैं। अगर हम एक मोबाइल फोन अगर हम परचेज करने जा रहे हैं तो हम फोन की साउंड क्वालिटी देखेंगे, उसकी कैमरा क्वालिटी देखेंगे, उसकी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे, है ना, उसका टच देखेंगे कितना स्मूथ है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसी तरीके से हम मल्टी स्ट्रैटेजी, हम बहुत सारी तरीके की टेस्टिंग उस पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम एश्योर करते हैं कि ये क्वालिटी इसमें अच्छी है या नहीं है। तो उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर पे भी बहुत सारे तरीके की टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं। फिर है मेजर चेंज इम्पैक्ट। मेजर चेंज इम्पैक्ट का क्या है कि अगर हमने किसी भी डेवलपमेंट में, कोई भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है और अगर हमने मिड में कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है, कोई हमने कोई फीचर चेंज कर दिया, कोई हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली अगर, तो हमें ये जरूर चेक करना है कि हमने जो चेंजेस किए हैं ऐसा ना हो कि उन चेंजेस की वजह से बाकी किसी दूसरे मॉड्यूल पे या दूसरी चीजों पे या दूसरे फीचर्स पे इस तरीके का कोई भी इम्पैक्ट ना आए कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो खराब हो। तो ये चीज भी चेक करना सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की ही एक एक्टिविटी है। लास्ट है मैनेज गुड रिलेशंस। जब हम एसक्यूए टीम की बात कर रहे हैं तो जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है वो लास्ट में वैलिडेशन प्रोसेस में टेस्टिंग टीम के साथ भी काम करती है। और क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस के पैरेलल में चलता रहता है, सो जरूरी है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, जो टेस्टिंग टीम है, जो डेवलपमेंट टीम है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहे जिससे कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट, जितना हेल्दी एनवायरनमेंट होगा काम करने के लिए उतना ही अच्छा काम होगा और जितना ही अच्छे तरीके से हम काम करेंगे उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट में। तो जरूरी है कि टीम्स के बीच में, मेंबर्स के बीच में गुड रिलेशन मेंटेन रहे जिससे कि उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पर ना आए। नेक्स्ट वी हैव बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूए। इसको चेक करने के, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने के फायदे क्या है हमारे पास। तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलता है, बट ऑब्वियस है कि हम जब टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे इतना फोकस करेंगे तो एट लास्ट हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा। सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस के पैरेलल में ही क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस चलता रहता है। तो हमें जैसे ही हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हुआ तुरंत हमने उसमें उसकी क्वालिटी चेक कर ली तो हमें तुरंत उसमें बग्स फाइंड हो जाएंगे, कहीं पे कोई भी किसी भी तरीके की अगर कमी रह गई है हमें पता लग जाएगी और हम उसको वहीं के वहीं उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो भी कमी है उसको वहीं पे हम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम तो सेव हो ही रहा है क्योंकि दोनों प्रोसेस, डेवलपमेंट और क्वालिटी चेक हमारा पैरेलल में चल रहा है, तो टाइम तो हमारा सेव हो ही रहा है। उसके साथ साथ हमारा कॉस्ट भी सेव हो रहा है। कॉस्ट कैसे सेव हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया उसके बाद में हमको उसकी कमी पता लग रही है और फिर हमें वापस से दोबारा से उन प्रोसेसेस में वापस जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, हम हैंड टू हैंड पता करते हैं, बग्स फाइंड करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। बेटर रिलायबिलिटी, बट ऑब्वियस है कि जब हमारा एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें डिलीवर कर पाएंगे, तो पर्टिकुलर आईटी कंपनी पे, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज पे एक रिलायबिलिटी जो है उनके साथ मेंटेन हो जाएगी। नो मेंटेनेंस, अगर हम डेवलपमेंट की ड्यूरेशन में ही जो भी बग्स हैं, जो भी कमी है, अगर हम उनको अच्छे से फाइंड कर लेते हैं तो जब यूजर एंड पे उस प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा तो उस टाइम वहां पर इतनी बग्स, इतनी एरर्स
कुछ भी वहां पर उसको नहीं मिलेगा, तो बट ऑब्वियस है कि जो मेंटेनेंस है वो हमारी, अगर होती भी है, कुछ एरर्स फाइंड होते तो बहुत ही कम एरर्स हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से हमको एक लो कॉस्ट मेंटेनेंस वहां पर पे करना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट इट इज विद नो मेंटेनेंस और वेरी लेस मेंटेनेंस. इंक्रीज मार्केट शेयर, बट ऑब्वियस है कि जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा और हमारी कंपनी रिपीटेटिवली हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मार्केट में देगी कस्टमर्स को बना के, तो बट ऑब्वियस है कि मार्केट में एक रेपुटेशन इंक्रीज होगी और जिससे कि एक मार्केट शेयर हम लोग का मतलब कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा. लास्ट है इम्प्रूव प्रोसेस क्रिएशन. जब हम क्वालिटी चेक लगा रहे हैं बार बार और हम बग्स फाइंड कर रहे हैं, एरर्स फाइंड कर रहे हैं, कमियों को हम देख रहे हैं, तो जब हम ये चीज को बार बार कर रहे हैं तो इससे हमें पता लग रहा है कि कहाँ पर कमी रह जाती है बार बार हमारे काम करने के तरीके में, और उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आगे चल के और प्रोजेक्ट्स में जब हम काम करें तो वो जो कमी है उसको हम बार बार रिपीट ना करें. तो इस तरीके से हम अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर पाते हैं. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूए. जहां एडवांटेजेस हैं, थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हर चीज के साथ होते हैं, तो यहाँ पर भी हैं, लाइक रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज एंड मोर एम्प्लॉयज. बट ऑब्वियस है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं, जगह जगह बार बार हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक टीम अलॉट करेंगे. इट मीन्स हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा रखने पड़ेंगे और नंबर ऑफ रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होगा, क्योंकि जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं और भी चीजें चेक पॉइंट्स हम लगा रहे हैं वहां पे, तो उनके लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिएंगे और एम्प्लॉयज भी ज्यादा चाहिएंगे. तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज हो सकती है. अदरवाइज ये करने से, एसक्यूए करने से जो हमारी कंपनी को जो एडवांटेज मिलती है वो ज्यादा मैटर करती है. सो स्टूडेंट्स, ये था एसक्यूए के बारे में, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप मेरे चैनल पे और मेरे जो वीडियोस हैं उनको हम विजिट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.